चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो कल तक हमने पढ़ा था वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इतना हमें बहुत क्लियर था कि नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर एक सेट है जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और उसमें कितने नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि बहुत ज्यादा, जिसे गिना ना जा सकता हो। इनफाइनाइट एक वर्ड है और एक वर्ड है इंग्लिश का फाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, इन दोनों का डिफरेंस बहुत सिंपल है। फाइनाइट मतलब जिसे गिना जा सके, जिसे तोला जा सके, जिसे नापा जा सके। जैसे इसका वजन फाइनाइट है, लेकिन पूरे यूनिवर्स का वजन इनफाइनाइट है, जिसे हम तौल ही नहीं सकते। उसी तरह से इसकी एक लंबाई है, लेकिन एक लंबाई मान लो किसी चीज की है जो कभी खत्म ही नहीं होता, बहुत लंबा है, तो उसे हम इनफाइनाइट लेंथ कहेंगे। मैंने तुमको कल एक चीज बताई थी, इन्फिनिटी एक नोशन है, नंबर नहीं है। हालांकि इसे नंबर की तरह हम लिख देते हैं, लेकिन इन्फिनिटी एक एक सोच है कि चलो ये बहुत बड़ा नंबर है। कोई इन्फिनिटी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे तुम पॉइंट आउट कर लोगे, हाँ ये इन्फिनिटी है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब आ रहा है फर्क। नेचुरल नंबर एक सेट है, कोई एक नंबर नहीं है। कैसा सेट है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, महदूद नहीं है, लामहदूद एलिमेंट्स हैं। ठीक है, होल नंबर में भी जो है इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर से एक ज्यादा। ठीक है, तो कोई ये ना बोले कि इसमें इनफाइनाइट नंबर से इनफाइनाइट प्लस वन है, इसमें टू इंटू इन्फिनिटी प्लस वन है। मतलब कोई लड़का ये सोच सकता है कि यहाँ पे अगर इनफाइनाइट नंबर है ना सर, तो इससे एक ज्यादा है होल नंबर में, तो इन्फिनिटी प्लस वन लिख दो। फिर कोई ये सोच सकता है कि नेचुरल नंबर है वन से लेके फोर से लेके आगे तक, तो वन से लेके फोर से लेके आगे तक इनफाइनाइट, फिर यहां से यहां तक भी इनफाइनाइट, माइनस वन से लेके और एक जीरो, तो टू इंटू इनफाइनाइट प्लस वन। मतलब इनफाइनाइट के साथ ये सब खिलवाड़ नहीं होता है, यहां भी इनफाइनाइट है, यहां भी इनफाइनाइट है, यहां भी इनफाइनाइट है। ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं। टू इंटू इन्फिनिटी इज नथिंग बट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या है, इन्फिनिटी है। बहुत बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो दोनों को इन्फिनिटी लिख दिया। चलो, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। लोग अभी तक नहीं सुधरे हैं, अभी भी यहाँ पे शादी हो रही है, पे बजा रहा है वो। जब चार पांच लोग लुढ़केंगे ना तब समझ में आएगा इन लोगों को। खैर आगे चलो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तो ये तीनों के तीनों सेट जो है इनफाइनाइट है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इक्का दुक्का नहीं है, बहुत सारे हैं जिसे गिना ना जा सके। ये तीनों सेट की प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये तीनों सेट्स जो है ना वो कैसे हैं, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में है, लगातार नहीं है। देखो लगातार किसे कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। लगातार कहते हैं इसे, ये जो मेरा सैनिटाइजर है, ये देखो ये नीचे से भरा हुआ है और ये यहां तक भरा हुआ है, तो यहां से यहां तक लगातार है। ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं है फिर ऊपर है फिर नीचे है, ऐसा नहीं है। ये एकदम लगातार, इस पॉइंट पे भी सैनिटाइजर मिलेगा अंदर, इस पॉइंट पे भी मिलेगा, इस पॉइंट पे भी मिलेगा, बिल्कुल चिपके हुए पॉइंट पे भी मिलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में फर्क है। कंटिन्यूअस का एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये ग्लास में या बाल्टी में मान लो पानी भरा हुआ है पूरा यहां तक। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी पानी है, 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 बिल्कुल चिपके हुए दो पॉइंट्स पे भी पानी है। तो मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे पानी है और यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। पानी पूरा है नीचे से ऊपर तक, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस। जैसे तार हमारा बिजली का जाता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, इसे कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन पनीर कबाब एक बनती है, वो पनीर के टुकड़े ऐसे से लेते हैं और इसमें जो है लगाते हैं। ठीक है, तो ये बीच में पनीर नहीं है, इधर पनीर नहीं, इधर पनीर नहीं है। पहला पनीर, दूसरा पनीर, तीसरा पनीर, चौथा पनीर। तो ये सीख में जो ये पनीर कबाब बनाया है, तो ये कहेंगे कि डिस्क्रीट है, मतलब बीच में गैप है। ठीक है ना, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फर्क तुम लोग फील कर लो। ये डिस्क्रीट है और हमारा जो पानी भरा हुआ रहता है वो कंटिन्यूअस है। तो ये तीनों के तीनों सेट इनफाइनाइट तो हैं लेकिन डिस्क्रीट है। कैपिटल आई से सेट का नाम इंटीजर का होता है, ये वो सब बता दिया हमने। कल हमने यही बता दिया था कि बेटा यहाँ से यहाँ तक आई प्लस कहलाता है, जो कि होल नंबर के बराबर हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, जो होल नंबर के बराबर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक नॉन पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक नॉन पॉजिटिव आएगा। ये न्यूट्रल होता है। सब कुछ पता है तुम लोगों को, रिकॉर्डिंग देख लेना पीछे की अगर कोई मसला हो तो। तुम ये बताओ कि जो इंटीजर्स की नंबर लाइन है मेरी,
मान के चलो ये 0 है और ये 1 है, सिर्फ 0 और 1 के बीच में ध्यान देते हैं। मान लो यहाँ पे -1 था, यहाँ पे कहीं पे 2 था, हम 0 और 1 के बीच में ध्यान देते हैं। मैंने बताया था कि 0 के बाद जो इंटीजर मिलेगा वो 1 मिलेगा। 0 और 1 के बीच में कोई और इंटीजर नहीं है। तो क्या 0 और 1 के बीच में कोई नंबर भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर है और बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, मान के चलो कभी कभी होता नहीं है कि भाई मैं भी खाऊंगा तू भी खाएगा, तो बीच से आदमी तोड़ के दे देता है ऐसे। मान लो पर्क है बड़ी सी, उसको बीच में से आदमी तोड़ के देता है, या गन्ना है, गन्ने को आदमी बीच में से ऐसे तोड़ देता है, चल भाई ये तू ले, ये मैं लेता हूं। तो एक गन्ना था, एक गन्ने का क्या बोलते हो? आधा। ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पे एक नंबर है 0.5, जिसे 1/2 भी हम कहते हैं। तो क्या 0 और 1 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है? नहीं। तुम अगर 0 और हाफ का भी आधा करो तो ये 1/4 बनेगा, यानी 0.25। ठीक है, इसका भी आधा कर सकते हो, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, आधा 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 करते करते थक जाओगे, लेकिन नंबर मिलते जाएगा। जैसे कोई अगर ये सोच रहा है कि नहीं मिलेगा, 1/64, ठीक है, और 1/32, इन दोनों के बीच में नंबर्स नहीं है क्या? अच्छा, 1/64 मैंने बाईं तरफ क्यों लिखा? सबको मालूम है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा नंबर है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा नंबर है। 0 कहीं यहाँ पे होगा, 1 कहीं यहाँ पे होगा, ये उनके बीच के नंबर्स हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसके बीच में नहीं नंबर मिलेगा, मिलेगा, फिर उसके बीच में नहीं मिलेगा, मिलेगा, फिर उसके बीच में नहीं मिलेगा, मिलेगा, इधर 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 इधर। कितने नंबर्स मिलेंगे? इनफाइनाइट नंबर्स। लेकिन ये नंबर्स किस जात के हैं? इन नंबर्स को हम इंटीजर नहीं कह सकते, 1/2 को हम इंटीजर नहीं कह सकते। बचपन में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, फ्रैक्शन। तो 1/2 कैसा नंबर है? फ्रैक्शन। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अब हम बड़े हो गए। 0 और -1 के बीच में भी -0.5 है, यहाँ पे -0.25 है, यहाँ पे -0.75 है, फिर यहाँ भी नंबर मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव तरफ भी मिलेगा और पॉजिटिव तरफ भी मिलेगा। बचपन में जो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में सिर्फ दो तरह के नंबर्स आते हैं, या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। -1/2 फ्रैक्शन नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। तो इतनी बातों से पता चल गया होगा कि अब हम रैशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स में फर्क है। फ्रैक्शनल नंबर पॉजिटिव या 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी दो तरह का होता है बेटा, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम हो, 2/3। इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, 3/2। और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है, वो इसी को कुछ नहीं करा, इसी को 1/2 लिख दिया। तो ये तीन तरह के हमने फ्रैक्शन पढ़े होंगे बचपन में। ये 1 और इसके बगल में जो 1/2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 1 + 1/2। सॉल्व करके देखो, 1 + 1/2 क्या आता है? एलसीएम आएगा मेरा 2, क्योंकि यहां पे नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2। यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 1, आया 3/2। तो बचपन की यादें ताजा करवा दी।